नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हदीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है सोलर विलेज। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट सोलर विलेज। सो स्टार्ट करते हैं। आज बात देश के उस गांव के बारे में जहां पर सिर्फ और सिर्फ होता है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि वो गांव कौन सा है जहां पर सिर्फ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते तो आखिर तक बने रहिए। बताने वाले हैं आपको उस गांव की कहानी जो कि देश का पहला गांव बन गया है जहां पर सिर्फ होता है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। दरअसल ये गांव है गुजरात का मोढेरा गांव। इस गांव की बहुत चर्चा है और यहां पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो भी 3 दिवसीय यात्रा पर। आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं वो गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वहां पर पीएम मोदी ने तकरीबन 14,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके साथ वहां पर जनसभाएं हुई। आपको बता दें कि मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया गया। ये देश का पहला गांव है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। पीएम मोदी ने मोढेरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों से सूर्यग्राम को लेकर, मोढेरा को लेकर पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। कोई कहता है कभी सोचा नहीं था कि सपना कभी आंखों के सामने साकार हो सकता है। आप जानते हैं कि मोढेरा गांव जो है वो सिर्फ अपने सौर ऊर्जा की वजह से नहीं बल्कि वहां पर जो सूर्य मंदिर है उसके लिए भी मशहूर है। यहाँ पर पीएम मोदी जो है उन्होंने गांव को तो पहले भारत के उस गांव के रूप में घोषित किया जो सौर ऊर्जा से चलता है। साथ ही साथ ये अक्षय ऊर्जा या स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि इस गांव में तकरीबन 1000 से ज्यादा सौर पैनल लगाए गए हैं जिससे लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें मुफ्त सौर बिजली मिलने वाली है। ये काम भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य के तहत किया जा रहा है। अब जो प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च हो रहा है वो क्या है? तो केंद्र और गुजरात सरकार ने सूर्य मंदिर जो है वहां पर, जो वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर मेहसाणा के सुजानपुरा में है, वहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। इसके तहत मोढेरा सूर्य मंदिर और शहर का सौरकरण यानी सोलराइजेशन होगा ताकि यहां पर 24 घंटे सौर ऊर्जा जो है वो मिल सके। गुजरात सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की थी। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने 2 चरणों में 50-50 के आधार पर 80.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। पहले चरण में 69 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 11.66 करोड़ रुपए जो है वहां पर खर्च किए गए हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर सौरीकरण हो जाने से, या आप कह दें कि पहला जब वो सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है तो उसकी खासियत क्या होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा जो है वो शुद्ध अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने वाला भारत का पहला गांव बन गया। ये पहला आधुनिक गांव होगा जहां पर सौर आधारित अल्ट्रा आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होगा, यानी ऐसा स्टेशन अब से पहले देश में कहीं नहीं था। यहां पर भारत का पहला ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट बनेगा। इसके अलावा मोढेरा में लोग बिजली बिल पर 60 से 100% तक बचत करेंगे। आपको बता दें कि सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग और 3D प्रोडक्शन सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। 3D प्रोडक्शन लोगों को मोढेरा के इतिहास के बारे में जानकारी देगा। मंदिर परिसर में हेरिटेज लाइटिंग की गई है। आपको बता दें कि सूर्य मंदिर मोढेरा में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। आपको बता दें कि चालुक्य वंश के भीम प्रथम ने 1026 से लेकर 1027 में इसे बनवाया था, इसलिए ये बहुत खास हो जाता है। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो काफी अहम है। मोढेरा गांव की इस परियोजना के तहत जमीन पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है और तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे जो सोलर सिस्टम्स या रूफटॉप लगाए गए हैं उनसे जो है यहाँ पर बैटरी को चार्ज किया जाता है जिसके जरिए लोग जो है 24 घंटे यहाँ पर कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो बिजली के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये भारत का ऐसा पहला गांव है जहाँ पर इस तरह की चीज आपको देखने को मिल रही है। और क्योंकि भारत जो है 0 कार्बन इमिशन की तरफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यावरण को या कह लें कि ये दुनिया को भारत की तरफ से पहला गिफ्ट है जो कि सबसे खास है। सबसे खास इसलिए है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी दुनिया में इस वक्त तबाही मचाई है।
आप देख रहे हैं किस तरीके से अनियमित बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इसमें अगर इस तरीके से दुनिया के तमाम शहर, गांव अगर ऐसे बदलने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई में भारत सबसे आगे होगा। जी जनाब। अच्छा, गुजरात के हवाले से पहले ही हमने ये बात सुनी थी कि गुजरात में सोलर सिस्टम का एक पूरा पार्क है और भी मज़ीद बनते जा रहे हैं और गुजरात मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाला राज्य बन गया था। अच्छा, एक और चीज़ भी थी कि हमने समंदर में भी देखा था कि बाकायदा सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं जहाँ पे ज़मीन कम है, तो समंदर में भी, और इतना ज़बरदस्त कि आपकी समंदर की लहरें आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो आपके पैनल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इससे मुराद ये है कि इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेयरनेस आ चुकी है कि सोलर ही बहुत सारी चीज़ों का हल है। अच्छा। हमारे मुल्क में आज पूरे मुल्क में लाइट नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में नहीं है लाइट, कुछ कह रहे हैं पूरे कराची में नहीं है। मुझे कराची का लग रहा है। अब आप बताएं, कराची में नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, सोलर कुदरत आपको बिजली दे रही है, आपने एक मरतबा सिस्टम लगा लिया, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं किसी से बिजली लेने की। हाँ। कितनी खूबसूरत बात है, कितना खूबसूरत अच्छा, सिस्टम है, तो हम इस पे आ क्यों नहीं रहे? मेरी समझ से ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग आना भी चाहते हैं, जो लोग चाहते भी हैं कि वो सोलर लगवा लें, सोलर का कर लें, तो ऐसा लगता है कि शायद आपकी राह में रुकावटें बन रहे हैं दूसरे लोग, हो सकता है। हुकूमत, दूसरे लोग जो जिनको चाहिए कि वो आपको सराहें, आप अगर आना चाहते हो आगे तो फिर वो मज़ीद आपकी हेल्प करें। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो मज़ीद आप इस तरीके से कर रहे हो कि उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगा दिए हैं आपने, दिन ब दिन सोलर की कीमत को बढ़ा रहे हो, तो कोई एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर क्लास इंसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता सोलर। अच्छा, ये विलेज है। मैं विलेज को देखकर मैं एग्जैक्टली इसी बात की तरफ आ रही हूँ कि आप देखते हैं कि कुछ भी चेंजिंग होती है, कुछ भी नया आता है तो आप देखते हैं सिटीज़ की तरफ पहले आता है, फिर विलेजेस की तरफ जाता है। बिल्कुल। आप ये देखेंगे गांव के अंदर टोटल वो सोलर पे चल रहा है, वो पूरा गांव। बहुत तो बड़ी बात। अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है कि वहाँ के एक तरीके से जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, एक तो उनके अंदर उनके गांव में उनके खित्ते, इस तरीके के खित्तों में भी बहुत नॉलेज है, बहुत अवेयरनेस है, उनको पता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। दूसरी बात, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो बात हुई है, वाकई इंडिया बहुत बड़ा अपना एक किरदार अदा कर रहा है और सबसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, आने वाला दौर जो है ना इसी तरह की, सबसे पहले तो एनर्जी आप खुद पैदा कर लें। जो देश, जो कंट्री ने अपनी एनर्जी खुद ही पैदा कर ली तो 100% उससे तरक्की करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे आसान सोर्स है, ऊपर से कुदरत आपको बिजली दे रही है, आप उसको कैच करना है। आपको प्लेटें लगा के, आपको एक सिस्टम लगा के उसको कैच करना है। इतनी कीमती चीज़ है बिजली, इसका एहसास आज हमसे पूछ लें आप। पूरा दिन हो गया अभी तक लाइट नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फिर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी वहाँ गर्मियाँ हो रही हैं। आपको पता है हमारा जो के इलेक्ट्रिक का अमला है तो वो अभी किसी और की ऑनरशिप थी उसके ऊपर, अब उन्होंने बेच दिया है इस पूरे महकमे को, और जाते जाते वो किसी भी इंसान को 17,000 का बिल दे दे रहे हैं, किसी को भी 25,000 का बिल दे दे रहे हैं, और बात तो होती नहीं है। बात तो पहले होती नहीं है, आपको पता है, पहले पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद कोई बात होती है, उसके बाद भी कोई बात नहीं होती है। तरीके से बदमाशी चल रही है, मैं इसको खुला अल्फाज में। आपको पता है लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं, किसी और की अथॉरिटी है, किसी और की ऑनरशिप हो रही, किसी और बंदे ने खरीद लिया, तो अब ये जाते जाते कितना निचोड़ लें आवाम को, अपनी मतलब मनमानी, मनमर्जी। एक होता है ना कि ये यूनिट्स हैं और ये बिल बना, ऐसा कुछ है ही नहीं हिसाब किताब। बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं आप कि अपनी मर्ज़ी से बिल बेचते हैं। अच्छा, इतनी अजीबोगरीब और इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि इनके ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई दरवाज़ा नहीं है सिवाय कुदरत के उन्हें बद्दुआएं देने के। आपके पास कोई अभी तो पता नहीं पूरे इंडिया में 50 यूनिट से कम, पता नहीं 2 से 4 रुपये यूनिट पर, यहाँ पे इंडिया में 2 से 4 रुपये यूनिट पर यूनिट है, और 50 यूनिट तक फ्री है। दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है, दिल्ली में तो आपने ठीक है ना। तो इतना ज़बरदस्त सहूलत दे रहे हैं, और अभी भी हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर कुछ लोग सोलर पे आए भी हैं ना इंडिविजुअल घर के अंदर, तो मैंने देखा है कि वो नाकाम हुए। क्यों? मतलब उनका सिस्टम थोड़े अर्से चला, थोड़े अर्से, या तो लोगों को अभी समझ नहीं है मैं इसे कैसे चलाऊँ, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या फिर मटेरियल सही नहीं है,
चीट हो रहा है क्वालिटी से। तो उसको लोगों ने ना, भाई ने लगाया था, दो पैनल लगाए थे। हाँ, बता रही थी कि वो खराब तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ख़राब हो गए, समझ से बाहर है। या तो हैंडलिंग नहीं आती, तरीके से यूज़ करना नहीं आता, या तो फिर ऐसा है कि हमें जो सप्लाई हो रहा है या जो हमारे साइड पे माल है, मुझे लगता है शायद वो बहुत चीप क्वालिटी। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ खरीदी, मुझे एक चीज़ का बहुत पता, मैं ख़रीदता रहता हूँ, आप मुझसे मशवरा लोगे, मैं आपको कहूँगा ये लो। अब एक चीज़ ही हमारे मुल्क में नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, वैराइटीज़ ही नहीं है, तो उसमें अच्छा और बुरे का भी नहीं पता। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें मोदी जी ने बाकायदा गुजरात गए, अभी हमने देखा भी था, मोदी जी गुजरात गए थे, राजस्थान गए थे, तो उस हवाले से मतलब है कि यही वीडियो उसी दिनों की चल रही है मेरे ख्याल में। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही, और गांव, पूरा एक गांव सोलर पैनल पर, बहुत बड़ी बात, बहुत ही खूबसूरत चीज़। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।